नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट सैदपुर पर। दोस्तों, आज है 13 मई और 13 मई की कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो आज इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिए, क्योंकि इसके अंत में हम आपसे एक प्रश्न करते हैं जिसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और 12 मई के प्रश्न का उत्तर पूजा कुमारी ने सही दिया है, जिन्हें इस यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट सैदपुर की तरफ से धन्यवाद। तो चलिए हम आज के पहले प्रश्न को शुरुआत करते हैं, जिसमें आज का पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है। इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला है 9 मई, दूसरा 10 मई, तीसरा 11 मई और चौथा 12 मई। तो आपका जो तीसरा विकल्प है 11 मई वह सही है। अब हम इसके बारे में जान लेते हैं, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी के बारे में। भारत में हर वर्ष 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत के विज्ञान में दक्षता एवं प्रौद्योगिकी विज्ञान को दर्शाना है। इस दिन हम राष्ट्रीय गौरव के साथ साथ अपने वैज्ञानिकों की उपलब्धियों को याद करते हैं। आज का अगला प्रश्न है, किस राज्य ने 11 किस्म के पान मसालों पर 12 महीनों के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। इसके 4 विकल्प हैं। पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा है बिहार, तीसरा है झारखंड और चौथा है दिल्ली। तो इसमें आपका जो तीसरा विकल्प है झारखंड वह सही है। अब हम लोग जान लेते हैं झारखंड के बारे में। सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर कोविड-19 रोग का संक्रमण अधिक होता है, जिसके कारण झारखंड सरकार ने 11 प्रकार के पान मसालों के ब्रांड पर 12 महीने के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। यहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हैं और यहाँ की राजधानी रांची है। अगला प्रश्न है, किस देश ने मिशन सागर का शुभारंभ किया है। इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला भारत, दूसरा पाकिस्तान, तीसरा अफगानिस्तान, चौथा नेपाल। तो इसमें आपका जो पहला विकल्प है भारत वह सही है। तो हम लोग थोड़ा सा मिशन सागर के बारे में जान लेते हैं। तो भारत सरकार ने कोविड-19 जैसे महामारी के बीच 10 मई 2020 को मिशन सागर का शुभारंभ किया है। इसके तहत लक्ष्य मालदीव, मेडागास्कर, सेलेक्स और कोमोरोस में कोविड-19 के कारण खाद्य पदार्थ एवं आयुर्वेदिक दवाएं उपलब्ध कराना है। आज का अगला प्रश्न है, हरिशंकर वासुदेवन का निधन हो गया, वे कौन थे। इसके 4 विकल्प हैं। पहला सामाजिक कार्यकर्ता, दूसरा कवि, तीसरा साहित्यकार और चौथा इतिहासकार। तो आपका जो चौथा विकल्प है इतिहासकार वह सही है। तो हम इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इतिहासकार, प्रसिद्ध इतिहासकार हरिशंकर वासुदेवन का निधन कोरोना संक्रमण के कारण 10 मई 2020 को हुआ है। ये यूरोपीय, रूसी इतिहास और भारत रूस संबंधों के विशेषज्ञ थे। आज का अगला प्रश्न है, AIIB ने किस देश को कोरोना महामारी से निपटने के लिए 3,800 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। इसके 4 विकल्प हैं। पहला अमेरिका, दूसरा भारत, तीसरा ब्रिटेन और चौथा इजराइल। तो इसमें जो दूसरा विकल्प है भारत वह सही है। तो अब हम लोग जान लेते हैं इसके बारे में, AIIB के बारे में। तो चीन के समर्थन वाली एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने कोरोना महामारी से निपटने के लिए भारत को 3,800 करोड़ रुपए देने की मंजूरी दी है। अगला प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कारखानों में काम करने वालों के काम करने की अवधि को 8 घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे कर दी है। इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला दिल्ली, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा उत्तर प्रदेश और चौथा महाराष्ट्र। तो आपका जो दूसरा विकल्प है मध्य प्रदेश वह सही है। तो हम लोग जान लेते हैं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान अपने राज्य के कारखानों में काम करने वाले श्रमिकों के काम करने की अवधि 8 घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे कर दिए हैं। आज का अगला प्रश्न है, भारत के कितने राज्यों में तंबाकू, गुटखा खाने और थूकने पर रोक लगी है। इसके 4 विकल्प हैं। पहला 28 राज्य, दूसरा है 25 राज्य, तीसरा है 20 राज्य और चौथा है 15 राज्य। तो आपका जो पहला विकल्प है 28 राज्य वह सही है। तो भारत सरकार ने कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए 28 राज्यों में गुटखा, तंबाकू,
के साथ साथ सार्वजनिक जगह पर थूकने पर रोक लगा दी है। अगले प्रश्न पर, अगला प्रश्न जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जिसे आप ध्यान से देखिए। हाल ही में कौन दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्मार्ट वॉच विक्रेता बना है? इसके 4 विकल्प हैं। पहला एप्पल, दूसरा सैमसंग, तीसरा एमआई और चौथा हॉनर। तो इसमें आपका जो दूसरा विकल्प है सैमसंग वह सही है। और हम लोग जान लेते हैं कि एप्पल जो दुनिया की सबसे बड़ी स्मार्ट वॉच विक्रेता कंपनी है। तो थोड़ा सा सैमसंग के बारे में जान लेते हैं। सैमसंग दक्षिण कोरिया की एक कंपनी है जिसकी स्थापना लियोंग द्वारा 1938 में की गई और 1960 में सैमसंग ने इलेक्ट्रॉनिक बाज़ार में कदम रखा तथा इसका मुख्यालय साउथ कोरिया में है। आज का अगला प्रश्न है, किस देश के स्वास्थ्य मंत्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं? इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला पाकिस्तान, दूसरा अफ़गानिस्तान, तीसरा अमेरिका, चौथा भारत। तो इसमें जो दूसरा विकल्प है अफ़गानिस्तान वह सही है। तो हम थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। पूरा विश्व कोरोना महामारी की चपेट में है और अफ़गानिस्तान के स्वास्थ्य मंत्री फिरोजुद्दीन फिरोज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक फियर ऑफ गॉड के लेखक कौन हैं? इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला बोमदेवरा चंद्रबदन, दूसरा है अडवाणी, तीसरा है जेके कृष्णास्वामी और चौथा है एम के गुप्ता। तो इसमें आपका जो पहला विकल्प है बोमदेवरा चंद्रबदन वह सही है। तो बोमदेवरा चंद्रबदन फियर ऑफ गॉड के लेखक हैं जो हाल ही में प्रकाशित हुई है। इस प्रकार से यह आज का हमारा करंट अफेयर का क्वेश्चन समाप्त हुआ है। दोस्तों, यह अगर पसंद आया हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा लाइक, शेयर, कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद। और आज का प्रश्न है, दुनिया का सबसे अधिक स्मार्ट वॉच विक्रेता कौन है? प्रश्न एक बार फिर से दोहरा दे रहे हैं, दुनिया का सबसे अधिक स्मार्ट वॉच विक्रेता कौन है? इस प्रश्न का उत्तर कमेंट के माध्यम से आप दे सकते हैं।